आज हम एक दिलचस्प लेख पर चर्चा कर रहे हैं, सरश्वी के एक कार्यक्रम के बारे में। इसका शीर्षक है मैजिक माइंडसेट, हर तनाव का समाधान। ये एक पूरे दिन का रिट्रीट है। हाँ, और ये आजकल की जो आम मुश्किलें हैं ना, उनको छूता है। बिल्कुल, जैसे लगातार तनाव बना रहना या फिर ओवर थिंकिंग। हाँ, और रिश्तों का दबाव, करियर की कंफ्यूजन, ये सब। तो लेख एक बड़ा सवाल पूछता है शुरू में, क्या तनाव हमारी जिंदगी का मतलब एक परमानेंट हिस्सा बन गया है? क्या हम अक्सर थका हुआ, थोड़ा खोया हुआ सा महसूस करते हैं? हाँ, और फिर ये एक समाधान की तरफ इशारा करता है, माइंडसेट, मतलब सोचने के तरीके में बदलाव। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं। और देखिए, लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि ये एहसास, ये फीलिंग्स भले ही बहुत कॉमन हो, हाँ है तो कॉमन, पर इनका हल शायद बाहरी हालात बदलने से ज्यादा हमारे अपने नजरिए को बदलने में छिपा है। अच्छा, तो फोकस बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, दिलचस्प बात यही है कि हम समस्याओं को देखते कैसे हैं, सिर्फ समस्या पर फोकस नहीं। अच्छा, तो ये मैजिक माइंडसेट सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर लेख के हिसाब से ये है क्या असल में? क्या ये बस वही पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा वाली बात है, या कुछ और है इसमें? ये बहुत जरूरी सवाल है, बिल्कुल, क्योंकि लेख के अनुसार ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। असल में ये एक तरह का कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग मतलब मुश्किलों और चुनौतियों को रुकावट की तरह नहीं देखना, बल्कि उन्हें सीखने या आगे बढ़ने के मौके की तरह देखना। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है नजरिए में, जो हालात न बदलने पर भी हमारी मेंटल पीस को बदल सकता है। नजरिए का बदलाव, ये सुनने में तो ठीक है, पर क्या ये थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं लगता? हाँ, ये सवाल उठता है। मेरा मतलब है, जब असल जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आती हैं, जैसे नौकरी चली गई या कोई सीरियस बीमारी, क्या तब भी सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से वो बात बन जाती है? देखिए, लेख सीधे तौर पर ये दावा नहीं करता कि सिर्फ सोचने से बाहरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन उसका तर्क ये है कि मुश्किल हालात में भी हमारा रिस्पॉन्स हमारे काबू में हो सकता है, हमारा रिएक्शन। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर कोई करियर में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, बिल्कुल स्टक, तो मैजिक माइंडसेट शायद उसे अपनी स्किल्स इंप्रूव करने या नए रास्ते खोजने के लिए मोटिवेट करे, बजाय इसके कि वो सिर्फ हालात को कोसे। एग्जैक्टली, बजाय इसके कि वो सिर्फ हालात को कोसता रहे। तो ये निराशा से एक्शन की ओर एक कदम है। तो मतलब ये माइंडसेट हमें विक्टिम जैसा महसूस करने के बजाय चॉइस देता है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की ताकत। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। लेख का इशारा इसी तरफ है कि जब हम अपने विचारों और नजरिए पर कंट्रोल करना सीखते हैं, तो बाहरी दबावों का असर हम पर कम होने लगता है। ये एक तरह से आंतरिक स्थिरता पाने जैसा है, जो बाहर की उथल पुथल के बीच भी हमें शांत रख सकती है। जैसा लेख में कहा है, अपने भीतर छिपे समाधान को अनुभव करना। हाँ, बिल्कुल वही। और ये आइडिया फिर रिश्तों के दबाव या ओवरथिंकिंग जैसी चीजों पर भी लागू होता होगा? बिल्कुल होता है। लेख के मुताबिक ओवरथिंकिंग क्या है? अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत की बातों में उलझे रहना। हाँ, सही बात है। तो ये मैजिक माइंडसेट प्रेजेंट में रहने पर फोकस करने में मदद कर सकता है और उन चीजों पर एनर्जी लगाने में जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे हमारे अपने विचार और रिएक्शंस। हाँ, और इसी तरह रिश्तों में भी दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी एक्सपेक्टेशंस और रिएक्शंस को समझना, उन्हें बैलेंस करना, इस पर जोर है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें, तो निचोड़ ये है कि ये लेख मैजिक माइंडसेट को एक पावरफुल टूल की तरह दिखाता है, जिससे जीवन के तनाव और अनिश्चितताओं का सामना ज्यादा शांति और क्लैरिटी से किया जा सके। एक तरह से हर तनाव का समाधान पाने का जरिया बताया गया है। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है ना, क्या? कि अगर समाधान वाकई हमारे अंदर ही है, जैसा कि लेख कहता है, तो क्या सिर्फ अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करना वो काफी है जीवन की ठोस बाहरी मुश्किलों को हल करने के लिए? हाँ। या फिर ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, अंदरूनी बदलाव और बाहरी संघर्ष के बीच संतुलन बनाने की कला? ये सोचने वाली बात है कि हमारा इनर वर्ल्ड, हमारा आंतरिक जगत बाहरी सच्चाई को किस हद तक और कैसे प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है। ये कार्यक्रम, जैसा सोर्स में लिखा है, 15 जून 2025 को होना है पुणे में मनन आश्रम में। पूरा दिन? हाँ, सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक। इसे एक तरह की यात्रा जैसा बताया गया। यात्रा? किस तरह की? मतलब भावनात्मक स्पष्टता पाने की
मानसिक आजादी और शांति की दिशा में। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ बातें नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में कुछ करने का, कुछ व्यवहारिक कदम उठाने का मौका है। अपनी जो मानसिक शक्ति है उसे पहचानने का और तनाव मुक्त जीवन की तरफ बढ़ने का।